हो कुत्ते बगैर बेशर्मा बेहयावा तू मेरा सारा कमाल छूक गए लोग तेन बाहर रखें तू अंदर आंदी की जरूरत की मनवर तरीफ हो गया। ये ऐसे लोग हैं कि ये इंसान को भूल नहीं सकते। बकरे की आवाज से निकालें, ये खुदा की तरफ से हुनर है। मौत का खूह है, उसमें मोटरसाइकिल कैसे चलता है। हो लाया लाया बिला बबशिर मौत का खूह, टिकट 10 रुपए, टिकट 10 रुपए। पहली बारी अजना मौत का खूह, टिकट 10 रुपए। एक आदमी ने मुर्गियां रखी ने, बारिश आ गई है तेज। कहाँ सीखी ये आवाजें निकालना? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट टैलेंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, टैलेंट की इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। ये है मेरे साथ अशरफ निराला, जो एक होटल में डेली वेजेस मजदूर का काम करते हैं, लेकिन इनको खुदा ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा हुआ है। आइए आज इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनका टैलेंट देखते हैं। सिंगर हैं, मिमिक्री करते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले आवाज़ निकाल के हमें दिखाएं कि ईद कुर्बान का समय है, जानवरों की कोई एक आवाज़ निकाल के दिखाएं। हर आदमी की कोशिश है कि हम बकरा ख़रीद के लाएं, तो कुछ दोस्त रेट पूछ के चले जाते हैं, कुछ अपने अपने घर जाके सोचते रहते हैं जी क्या करें। हुण एक आदमी लैके चला गया, वो जाके घर बन्निया उसने, तो वो खुल गया, खुल के कमरे चला गया। उत्थे डैक ते केसटां पईयां सन, वो उसने केसट एक मूँह च पा लई। तो हुण जरा तवज्जो, को केसट सी मैडम नूर जहां दी, ते बकरा सी वो देसी, जिन्हों दाड़ी वाला बकरा कहते हैं, बो वाला। तो जरा तवज्जो करनी है कि ये की हो रहा। आज तू वे मैं तेरी, तू मेरा सजना वे जा, आज तू वे मैं तेरी। एक आदमी ने मुर्गियां रखी ने, बारिश आ गई है तेज़, तो अचानक वो आदमी लाइट भी चली गई है, नेरे दे विच बकरियां भी बजियां ने, तो काफ़ी जानवर ने। ज़रा तवज्जो करे तो उस आदमी ने खोलदे एक दी उहदा पैर आ जाता है, तो ज़रा तवज्जो। और एक बकरी का ऐसा पैर आ गया कि उसकी अजीब ही आवाज़। कहाँ सीखी ये आवाज़ें निकालना? ये बस सर एक शौक था, कुछ ज़िंदगी गुजर जाती है इंसान शौक दे विच, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हासिल हो जाता। हुण एक बरात है, उत्ते वाजे वाले आ गए, वो जरा तवज्जो करना कि वाजे किस तरह बजा रहे हैं। लगता बैटरी टूटी है। सिंगर बहुत अच्छे ने, अताउल्ला न्याजी साहब गा रहे ने, पखे की हवा के नाल अगे अखबार आ गई, तो ज़रा तवज्जो करना, उन्होंने अखबार पढ़ दी थी। वगदी रावी विच सुट्टा मेहंदियां है, सुट्टा मेहंदियां वे मेरा ठोला बड़ा चंगा, मैनू सैयां कहंदियां वगदी रावी। एक लड़की, अखबार आ गई,
कॉलेज की तरफ जा रही थी, रास्ते में चंद गुंडों ने घेरे में ले लिया। उसने कहा बचाओ, पुलिस वालों को किसी ने फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले आते ही अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। किसी को यहाँ लगी, किसी को वहाँ लगी, और मुल्ज़म भागने में कामयाब हो गया। वगदी रावी विच सुट्टा मेहंदियां है, सुट्टा मेहंदियां वे मेरा ढोला बड़ा चंगा, मैनू सैया कहंदियां वगदी रावी। ये टैलेंट, इतना बेपनाह टैलेंट, आप एक होटल पे काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं डेली का? ये सर कमाई तो चलो होती रहती है थोड़ी बात ही, मगर ज़िंदगी खुशियाँ ये इंसान को बखेरनी चाहिए, और इसकी सांस जो है ना वो इंसान को ज़िंदा रखती है। वो इंसान बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से महफूज हो जाता है। ये कुछ दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनको भी मज़ा आएगा, टेस्ट आएगा। सिंगिंग में आपका उस्ताद कौन है? किसको ज़्यादा सुनते हैं, किसको मद्देनज़र रखते हैं? सिंगिंग में बहुत दो ऐसे फ़नकार हैं जिनको आज तक किसी ने पकड़ा ही नहीं, ना पकड़ सकेंगे। एक तो मेहदी खान साहब हैं और दूसरे ग़ुलाम अली साहब हैं। बकाया तो सब निज़ाम चल ही रहा है। ये होटल में डेली का कितना कमाते हैं? यहाँ पे मजदूरी करते हैं या आपका अपना होटल है? नहीं, मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ और वहाँ 1000 रुपया दिहाड़ी का मिलता है, तो मेहनत करके शाम को चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना बच्चे खा लेते हैं, चलो खुश हो जाते हैं। मगर अपनी हिम्मत यही है। कहीं सिंगिंग में अपनी किस्मत में नहीं आजमाई? वो आपकी बात सही है, मगर ये भी आजकल एक सौदाबाजी हो गई है। कहीं आपने कहाँ गाया है, कहाँ प्रैक्टिस कहाँ करते थे, या खुद ये खुदा की तरफ से हुनर है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों से मैंने सीखा है, कई लोगों से मैंने देखा है और मेहनत की। मैंने कहा यार इनसे मेरा मुख्तलिफ टेस्ट हो, मेरा टैलेंट वखरा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह। उन एक मौत का खूह है, उसमें मोटरसाइकिल कैसे चलता है ये तवज्जो करें आप। तो पब्लिसिटी होती है, पब्लिसिटी से वो जो मेज़बान होते हैं नीचे बैठे, वो कंपेयरिंग करते हैं, तो एक गाने के बताए 4-5 गाने सुनाते हैं, मगर उसका रिजल्ट नहीं आता। हो लाया लाया बिला बबरशिर मौदा को टिकट 10 रुपये, टिकट 10 रुपये। इस गाने तो बाद पूरी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पहली बारी अजना अखियां ने तकिया बिला बबरशिर मौदा को टिकट 10 रुपये, टिकट 10 रुपये। लो जनाब सारे फनकार स्टेज तो थले आ जान, तो मौत के खूह के मोटरसाइकिल स्टार्ट होने लगा। ज़रा तवज्जो फरमाएँ, वो मोटरसाइकिल की ना किक है, ना आगे है, ना पीछे है, तो आवाज़ ही आवाज़ है। तो कई लोग नवे मौत के खूह पे ऊपर बैठे होते हैं, फिर देख रहे होते हैं, तो वो बड़े अजीब ही उनकी हौसले कफ़ियत होती है कि ये गिर ना जाए या परेशानी ना हो। मोटरसाइकिल कैसे चलता है। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। अब देखना मौत के खूह के 4 चक्कर उसमें लगाने हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा। ये दिखाओ उसका टैलेंट है, तो वो नीचे कैसे आता है और गाने कैसे चलते हैं। हो लाइया लाइया बिला बबरशिर मौदा को टिकट 10 बस एक उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी है। पुराने लोगों की बातें और होती हैं कि फिल्म स्टार होते हैं, सिंगर बहुत अच्छे होते हैं। उनमें एक आध दो दोस्त ऐसे हैं कि जिनका नाम हर आदमी की ज़ुबान पर है, जैसे ज़रीफ़ हो गया, मुनव्वर ज़रीफ़ हो गया। ये ऐसे लोग हैं कि ये इंसान को भूल नहीं सकते। जब भी इनका कोई पुराना प्रोग्राम देखें आप उनको अच्छी तरह याद। उनका एक फ़िल्म का शाट होता है, तो वो ज़रीफ़ साहब, मुनव्वर ज़रीफ़ साहब बड़े प्यार से कैसे बोलते हैं और कैसा और मज़ा आता है उसका। कैसे हो जनाब इंटरव्यू दे रहे हैं मुनव्वर ज़रीफ़। ओ कौन है तू बाहर, ओ रेशमा, हो कुत्ते बगैरता, बेशर्मा बेहयावा,
तू मेरा सारा कमाद छूक गया, लोग तेन बाहर रखें दे, तू अंदर आंदी कि जरूरत की बेबे रब दा वास्ते मैनू माफ कर दे बेबे, मैं तेरी अखां विचों कुकरे नहीं कढ़ सकी, ये मेरी भुल है, ये जवानी दी भुल है। नी जामा च तेरा कख न रवे खसमा खौड़ी है, नी मेरे ते भी जवानी आई सी, नी मैं तेरे प्यो नूं मिलन जा सी अद्धे घंटे बाद वापस आ जाता, बस गल कर। रेशम तू तो कहती सी मैं खूह ते आवांगी, गंदरां दा साग लैके आवांगी, अगर ये चीज़ां नहीं सी मिलियां तो छोले की दाल तड़का ला लियांदी। रेशम 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 ये चीज़ां यादगिरी बन गई साढ़े वास्ते। थोड़ी सी बकरे की आवाज़ निकालें। बकरा तो जी माशाल्लाह ईद के दिन है, बकरे तो ये है वो वाला, समझ, एक सुलझा बकरा होता है आप जैसा, बड़े प्यार से बोलता है। एक वो होता है एक वो होता है मुर्गे की आवाज़ निकालें। जी नाज़रीन, ये थे अशरफ सोना साहब जिसकी आपने गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने आपको मुख्तलिफ आवाज़ें मुख्तलिफ करैक्टर दिखाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद है, क्योंकि अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।